गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना स्टूडेंट्स? आज हम लोग आए हैं सेकेंड स्टैंडर्ड क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में 12 चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। आज हम लोग 12 चैप्टर का पार्ट 5 सीखेंगे, ठीक है। और पेज नंबर है 141 वार्ड बुक में से। तो स्टूडेंट्स, वार्ड बुक में आज 12 चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? देखो, ऊपर हेडिंग पे लिखा है डिटेल्स ऑफ द आइटम सोल्ड इन ए कैंटीन एंड इट्स प्राइस इज गिवन। मतलब एक कैंटीन में बेचे जाने वाले वस्तु और उसकी कीमत की विवरण दिया गया है। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ इट। इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, इसमें आप देख पाओगे एक टेबल दिया गया है। ओके, एक टेबल दिया गया है। जैसे देखो, मैं आपको टिक मार्क कर देती हूँ। इसमें क्या लिखा है? आइटम्स। तो आइटम्स में क्या क्या है? डोसा, इडली, उत्तपम, दही वड़ा, पुलाव, सूप, नूडल्स, कॉफ़ी। तो सबके नीचे एक प्राइस दिया गया है। जैसा डोसा का प्राइस है 24, इडली का प्राइस है 17, उत्तपम का प्राइस है 28, दही बड़ा का प्राइस है 23, पुलाव का प्राइस है 15, सूप का प्राइस है 25, नूडल्स का प्राइस है 15 और कॉफ़ी का प्राइस है 8। तो नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ये टेबल देख के आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। ओके, तो देखो, नंबर वन में क्या लिखा है? व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड इडली। मतलब डोसा और इडली का टोटल प्राइस आपको लिखना पड़ेगा। तो डोसा का प्राइस देखो, इसमें क्या लिखा है? मैं अंडरलाइन कर दिया 24। ओके, इसीलिए मैंने 24 लिखा। और इडली का प्राइस है 17। तो टोटल बोला है, मतलब प्लस होगा। 24 + 17 कितना होता है? 41। तो मैं क्या लिखा? टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड इडली इज़ 41 रुपीज़। हो गया नंबर 1 क्वेश्चन। अभी नंबर 2 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है? व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ उत्तपम एंड दही वड़ा। जैसे हम लोगों ने किया ऐसा ही आपको टेबल देखना पड़ेगा। उत्तपम का प्राइस देखो, इसमें लिखा है 28 और दही वड़ा का प्राइस लिखा है 23। और दोनों का टोटल बोला है, मतलब क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो आप लिखोगे उत्तपम इक्वल टू 28 और दही वड़ा इक्वल टू 23। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आंसर होगा? 51। और क्या लिखोगे? क्या टोटल प्राइस ऑफ उत्तपम एंड दही वड़ा इज 51। हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप कोशिश करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। 3 नंबर क्वेश्चंस देखो, इसमें क्या लिखा है? व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ पुलाव एंड सूप। जैसे हम लोगों ने किया है, आपको देखना पड़ेगा, टेबल देखना पड़ेगा हर बार। तो इसमें क्या बोला है? व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ पुलाव एंड सूप। तो आपको पुलाव देखना पड़ेगा 15 और सूप का प्राइस देखना पड़ेगा 25। देख लिए हमने नंबर। देखो 15 और 25। ओके, मैंने दोनों को प्लस कर दिया तो कितना हो गया? 40। 3 नंबर क्वेश्चन। और मैंने क्या लिखा? द टोटल प्राइस ऑफ पुलाव एंड सूप इज़ 40। ऐसे ही 4 नंबर क्वेश्चन भी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ नूडल्स एंड कॉफ़ी। तो आपको हर बार टेबल देखना पड़ेगा। तो नूडल्स का प्राइस देखो आप, इसमें क्या लिखा है? नूडल्स का प्राइस 15 और कॉफ़ी का प्राइस कितना लिखा है? 8। तो टोटल बोला है, मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो मैंने प्लस किया। 4 नंबर क्वेश्चन मैंने टिक मार्क कर देती हूँ। नूडल्स इक्वल टू 15, कॉफ़ी इक्वल टू 8, दोनों को प्लस किया तो हो गया 23। तो मैंने क्या लिखा? टोटल प्राइस ऑफ नूडल्स एंड कॉफ़ी इज़ 23। तो स्टूडेंट्स देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम टू सेम लिखा है।
व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड सूप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल देखना पड़ेगा, इसमें डोसा का कितना प्राइस दिया हो गया है। तो देखोगे आप डोसा इसमें लिखा है 24 और सूप है 25। टोटल बोला है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो मैंने 24 और 25 को मैंने प्लस कर दिया है। ओके, तो उसमें कितना आ गया 49। तो मैंने क्या लिखा, टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड सूप इज़ 49। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ उत्तपम एंड पुलाव। तो आप देखोगे उत्तपम का प्राइस लिया है क्या है 28। आप चेक करो टेबल, मैं बता रही हूँ, आप टेबल चेक करो। और पुलाव का प्राइस दिया गया है 15। तो आप दोनों के प्लस करो, दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 43। तो मैंने क्या लिखा, टोटल प्राइस इज़ उत्तपम एंड पुलाव इज़ 43। तो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट पेज, मैं नेक्स्ट पेज में आ गई हूँ। पेज नंबर है 142। आप भी पेज चेंज कर दो। तो इसमें देखो 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मच मोर इज़ द प्राइस ऑफ डोसा एज़ कम्पेयर टू दही वड़ा। तो मतलब डोसा कितना दही वड़ा से ज़्यादा है, तो मतलब कंपेयर किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डोसा का प्राइस मैंने लिखा 24 और दही वड़ा का प्राइस आप टेबल चेक करोगे उसमें लिखा है 23। और दोनों को माइनस किया तो कितना हो गया 1। और स्टूडेंट्स आपको मैंने पहली बार बोला, पहले भी मैंने बोला, अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर रखना है, जो छोटा नंबर है उसको नीचे रखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने 24 को ऊपर रखा और 23 को मैंने नीचे रखा। तो मैंने क्या लिखा, डोसा एज कम्पेयर टू दही वड़ा इज़ 1 रुपीज़ मोर। अभी क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या लिखा है, हाउ मच लेस इज़ द प्राइस ऑफ सूप एज कम्पेयर टू उत्तपम। मतलब सूप उत्तपम से कितना प्राइस कम है। तो आप टेबल चेक करोगे, उत्तपम का प्राइस है 28 और सूप का प्राइस है 25। और कंपेयर किया है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 28 को मैंने ऊपर रखा और 25 को मैंने नीचे रखा, क्योंकि आप 28 को ऊपर ही रखोगे क्योंकि वो बड़ा नंबर है। ओके, और दोनों का माइनस किया तो देखो 8 से 5 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो 5 के बाद 6, 7, 8, 3 हो गया। और मैंने आपको पहले भी बताया, आप जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो दो सेम टू सेम नंबर हो जाता है तो उसमें 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 3 का लेफ्ट साइड में कुछ नहीं लिखा मैंने, 0 कोई, आप 0 नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा, सिर्फ कुछ नंबर उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा मैंने, सूप एज कम्पेयर टू उत्तपम इज़ 3 रुपीज़। अभी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हाउ मच मोर इज़ द प्राइस ऑफ दही वड़ा एज कम्पेयर टू कॉफ़ी। मतलब दही वड़ा कॉफ़ी से कितना प्राइस ज़्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर बोला है मतलब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हाउ मच मोर इज़ द प्राइस ऑफ दही वड़ा एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी। तो दही वड़ा आप देखोगे उसका प्राइस लिखा है 23 और कॉफ़ी का प्राइस है 8, और दोनों 23 से आप 8 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 1515। तो इसीलिए मैंने लिखा दही वड़ा कंपेयर टू कॉफ़ी इज़ 15 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या लिखा है, हाउ मच लेस इज़ द प्राइस ऑफ नूडल्स एज़ कम्पेयर टू इडली। मतलब नूडल्स का प्राइस इडली से कितना कम है। तो इडली का प्राइस इसमें है 17 और नूडल्स का प्राइस है 15। कंपेयर बोला है मतलब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और 17 ऊपर होगा क्योंकि 17 15 से बड़ा है।
और 7 से आप 5 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 2, और 1 सेम टू सेम नंबर है, उसमें सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, उसमें आ जाएगा 0। तो मैं क्या लिखा, 2 रुपीज़ लेस इज प्राइस ऑफ नूडल्स एज़ कम्पेयर टू इडली। ओके, तो स्टूडेंट्स इतना तक कंप्लीट हो चुका है। आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर 9 नंबर, इसमें क्या लिखा है, 5 फ्रेंड्स बॉट सम बीड्स फ्रॉम ए शॉपकीपर। मतलब 5 दोस्तों ने एक दुकानदार के कुछ मोतियों की खरीदारी की। 5 दोस्तों ने एक दुकानदार से कुछ मोतियों की खरीदारी की। स्टेट हाउ मनी स्ट्रिंग ऑफ 10 बीड्स कैन बी मेड आउट ऑफ इट एंड हाउ मैनी बीड्स विल बी लेफ्ट ओवर एंड राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट। मतलब बताइए कि इसमें से 10 मोतियों की कितनी स्ट्रिंग बनाई जा सकती है और कितने मोतियों को छोड़ा जा सकता है, कितने मोतियों को छोड़ा जाता है, और इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो देखो इसमें भी आप देख पाओगे, एक टेबल दिया गया है। तो इसमें देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें नेम दिया गया है नमित, उसके पास 14 ब्रीड्स है, उषा के पास 12, फिर नमन के पास 27, नरेश के पास 35 और नरेन के पास 38। तो 40 में से कितना ग्रुप बन सकता है, कितना टेंस बन सकता है? 14 मतलब 1 मतलब टेंस मोती, मतलब 1 टेंस, तो इसमें आएगा 1 मतलब 10 मोती हो गया, और 4 छुट्टा पड़ा रहेगा तो 4 हो गया 1। उषा, इसमें 12 है, 12 में से 10 मतलब 1, 10 टोटल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वंस बोलते हैं ना। तो 10 में से कितना वंस बनेगा, 12 में से, टोटल 12 में से कितना वंस बनेगा, सॉरी टेंस बनेगा, 1 टेंस बनेगा और 2 मोती छूटा पड़ा रहेगा। तो देखो जो जिसमें लिखा है लेफ्ट ऊपर बीट्स, उसमें लिखा है 2। फिर नमन का बारी, नमन का बीट्स कितना है 27, 27 में से कितना ग्रुप्स बनेगा मोती का, तो इसमें 2 बनेगा, क्योंकि 10 10 20, इसलिए 2 टेंस और 7 छुट्टा। नरेश 35 में से 10 10 10 करके 3 टेंस और 5 छुट्टा। नरेन का 38 बीट से, 38 में से 10 10 10 करके 3 टेंस, 10 10 10 करके 30 हुआ, मतलब 3 टेंस और 8 छुट्टा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है। तो नंबर 1 में क्या लिखा है, हाउ मनी बीड्स इन ऑल डू नमित एंड उषा हैव। उषा और नमित के पास टोटल कितना बीड्स है, तो आप उषा का टेबल चेक करो, तो उसमें लिखा है देखो 12। ओके, और नमित का कितना लिखा है 14। तो टोटल बोला है, मतलब कितना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और नमित इक्वल टू 14 और उषा इक्वल टू 12 इक्वल टू टोटल 26। तो मैंने क्या लिखा, दे हैव 26 बीड्स इन ऑल। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी बीड्स इन ऑल टू उषा एंड नमन हैव। तो उषा का देखो, अब उषा चेक करो, उसमें बीट्स उसके पास 12 है और नमन के पास है 27। तो दोनों को प्लस करो, हो जाएगा 39। तो क्या लिखोगे आप, दे हैव 39 बीट्स इन ऑल। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पूरा सेम टू सेम ही है, आपको मैंने समझा दिया। 2-3 में आप फिर से मैं आपको 2-3 और भी समझा दूँगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आ जाएगा आपको समझ में। ओके, तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, हाउ मैनी बीड्स इन ऑल डू नमन एंड नरेश हैव। मतलब आप टेबल चेक करो, मैं बता रही हूँ, आप लेफ्ट साइड में आपके पास जो बुक है आप उसमें टेबल चेक करो। नमन के पास है 27 बीड्स, इसलिए मैंने 27 लिखा, और नरेश के पास है 35 बीड्स। तो दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 62। तो क्या हो गया, दे हैव 62 बीड्स इन ऑल।
4 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, हाउ मैनी बीड्स इन ऑल टू नरेश एंड नरेन हैव, मतलब नरेश और नरेन के पास टोटल कितना बीड्स है, मोतियों कितना है। तो आप नरेश का नंबर देखो, उसका लिखा है टेबल में 35, इसलिए मैंने 35 लिखा, और नरेन का बीड्स से 38 टोटल बोला है, मतलब दोनों के पास टोटल कितना है, तो इसमें आएगा प्लस, तो दोनों को प्लस करोगे तो हो जाता है 73। तो दे हैव 73 बीड्स इन ऑल। अभी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, 5 में देखो, हाउ मैनी बीड्स इन ऑल डू नमित एंड नरेश हैव, सेम टू सेम ही है, सिर्फ आपको टेबल देख के उसका जो बीड्स है वही नंबर आपको लिखना है। नमित का बीड्स है 14 और नरेन का बीड्स है 38, दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा 52। तो आप लिखोगे दे हैव 52 बीड्स इन ऑल। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी लेस बीड्स डज उषा हैव देन नमित, मतलब उषा का बीड्स नमित से कितना कम है। तो आप चेक करो, नमित का है 14 बीड्स, आप टेबल चेक करोगे उसके लिखा है 14 बीड्स, और उषा का बीड्स से मतिया है 12। तो उषा का कितना कम है पूछा है, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 14 मैंने ऊपर रखा क्योंकि 12 से 14 बड़ा है, तो 14 ऊपर रहेगा और 12 नीचे रहेगा। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 से 2 को काट करो, हो जाता है 2, और 1 1 सेम टू सेम नंबर उसमें आ जाएगा 0, आ जाता है 0। तो 0 आप लिखोगे नहीं, लेफ्ट साइड में 0 नहीं लिखते हैं। तो उषा हैज़ 2 बीड्स लेस देन नमित, मतलब उषा का बीड्स नमित से, उषा का बीड्स नमित से 2 कम है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इतना नंबर तक समझा दिया है, बाकी नंबर सेम टू सेम है, ये मतलब प्रोसेस सेम टू सेम है। तो आप ये जो 4 है ये आपका होमवर्क दिया गया है, 7 8 9 10 नंबर आप होमवर्क करोगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और स्टूडेंट्स आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो आप घर पे रहो और खूब पढ़ाई करते रहो, और मैथ्स तो बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और आज के साथ साथ अपना डेट्स टू कुछ होमवर्क है, तो आज वो वाला पेज हम लोग अगले जो वीडियो है उसमें हम लोग सीखेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।